नीट पेपर लीक मामले को लेकर देश भर में गुस्सा है। छात्र इसको लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में नीट पेपर लीक की गुत्थी सुलझती नजर आ रही है। एक छात्र ने खुद नीट 2024 पेपर लीक की बात कबूली है। इस छात्र का नाम है अनुराग यादव। अनुराग यादव नीट यूजी 2024 एग्जाम में शामिल हुआ था। वो समस्तीपुर बिहार का रहने वाला है। अब अनुराग ने पटना पुलिस को बयान दिया है, जिसमें उसका कबूलनामा है, जिसमें उसने नीट पेपर लीक कांड का पूरा काला चिट्ठा खोल कर रख दिया है। राजधानी पटना के शास्त्री नगर थाने में 22 साल के अनुराग ने पुलिस को बताया, मैं कोटा में एलएन कोचिंग सेंटर में रहकर नीट परीक्षा की तैयारी कर रहा था। मेरे फूफा सिकंदर प्रसाद यादवेंदु नगर परिषद दानापुर में जूनियर इंजीनियर हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि कोटा से वापस आ जाओ, नीट एग्जाम की सेटिंग हो गई है। मैं कोटा से वापस आ गया। मेरे फूफा 4 मई की रात मुझे अमित आनंद और नीतीश कुमार के पास छोड़ आए, जहां मुझे नीट एग्जाम के क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट दिए गए। रात में मुझे उसे रटवाया गया। इस दौरान उसने कहा कि मेरा नीट एग्जाम सेंटर डीवाई पाटिल स्कूल में था। मैं परीक्षा देने गया तो जो प्रश्न पत्र मुझे रटवाया गया था, वही सारे सवाल सही परीक्षा में मिल गए। एग्जाम के बाद अचानक पुलिस आई और मुझे पकड़ लिया। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ। यूजीसी नेट एग्जाम कैंसिल होने के बाद अब नीट कैंसिल करने की मांग भी और तेजी से उठने लगी है। वहीं जिस तरह से एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, सरकार और सुप्रीम कोर्ट एनटीए पर सख्त हो रहे हैं। इसके मद्देनजर नीट यूजी 2024 परीक्षा रद्द होने की संभावना बढ़ती जा रही है। अभी भी नीट एग्जाम कैंसिल करने की मांग वाली नई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो रही हैं। नीट पेपर लीक और परीक्षा रद्द समेत अलग अलग याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट अब 8 जुलाई को सुनवाई करेगा। टाइम्स नाउ ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट। नीट परीक्षा को लेकर दाखिल की गई नई याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और एनटीए को नोटिस जारी किया है और इस पूरे मामले को मुख्य मामले से जोड़ते हुए 8 जुलाई का दिन डिसाइड किया है सुनवाई को लेकर। इस वक्त हमारे साथ 20 छात्रों के वकील धीरज जी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी दिया और काउंसलिंग को रद्द करने की बात जो आप लोगों ने मांगी थी उससे इनकार किया है। नहीं, इसको इनकार नहीं आप कह सकते। कोर्ट ने कहा है कि अभी इसकी जरूरत नहीं है। हम सारे मैटर को देख रहे हैं, बहुत सारी याचिकाएं आई हुई हैं। जब मेन याचिका में अगर आप सफलता प्राप्त करते हैं तो इन काउंसलिंग और इसके स्टे और उसके होने ना होने का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। तो अगर हम कोर्ट को 8 जुलाई को या उससे अगली किसी तारीख में अगर मैटर एडजर्न होता है, सारे पिटिशनर कोर्ट को कन्विंस कर पाए, जो इश्यूज सब लोगों ने लीक से लेके बाकी चीजों से लेके ग्रेस मार्क से लेके रेस करे हैं, और अगर हम सक्सीड होते हैं तो कोर्ट ने कहा कि काउंसलिंग होना ना होने का उसको कोई फर्क नहीं है। अगर पूरा प्रोसेस ही स्क्रैप कर दिया जाएगा तो काउंसलिंग भी खत्म हो जाएगी। 1563 जो छात्रों की संख्या है उसको लेकर भी सवाल उठाए गए हैं, उसमें क्या कुछ कहा गया? नहीं, 1563 में भी सवाल उठाए गए हैं। बहुत सारी याचिकाएं और हाई कोर्ट्स में हैं, बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन हैं। तो कोर्ट जो है 1563 से बाकी लोग कन्विंस नहीं है, क्योंकि झज्जर के ही एक विजया पब्लिक स्कूल में एक सेंटर था झज्जर में, बहादुरगढ़ में, जिसमें 504 बच्चे हैं। जो 504 बच्चे इस 1563 में नहीं है। तो एनटीए को कायदे से चाहिए था कि एक एडवर्टीजमेंट करे सब, क्योंकि पूरे पैन इंडिया एग्जाम हुआ है। मणिपुर, असम, यूपी, बिहार, झारखंड, हर देश के हर कोने से हैं। जो हर जगह इतनी सुविधा नहीं है, लोग इतने कानून और बाकी चीजों को नहीं समझते हैं, छोटे बच्चे हैं। तो एनटीए को ये 1563 से पहले एक विंडो ओपन करनी चाहिए थी। आप फॉर्म जमा कराने के लिए तो विंडो 9-10 अप्रैल को खोलते हो, लेकिन बच्चों से उनकी कंप्लेंट्स लेने के लिए आपने कोई विंडो नहीं खोली है। आखिरी सवाल सर, लगातार एनटीए को लेकर आप लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन जहां तक एनटीए की बात की जाए तो एनटीए का ये कहना है कि किसी तरीके की धांधली नहीं हुई। पेपर लीक की बात से भी उन्होंने इनकार किया। उनका कहना था कि चूंकि इस बार छात्रों की संख्या ज्यादा थी, पेपर जो था वो आसान था, साथ ही साथ जो कोर्स जो सिलेबस था वो भी कम था। नहीं, जहां तक लीक है एनटीए 2 स्टैंड ले रहा है। एनटीए ने अपनी वेबसाइट पे अपने क्वेश्चन आंसर सीरीज एफएक्यू एक जारी करा था, जिसके क्वेश्चन नंबर 31 के जवाब में साफ साफ बोला है कि 4:45 पर क्वेश्चन पेपर सोशल मीडिया पर इंटरनेट पे वायरल हो चुका था। तो जब एनटीए खुद मान रही है कि
एग्जाम के समाप्ति से 55 मिनट पहले, एग्जाम खत्म होने का समय 5:20 था, 4:45 पे पेपर एनटीए खुद मान रही है कि सोशल मीडिया पे आ गया, तो और किसी तथ्य की जरूरत ही नहीं है। जैसे यूजीसी नेट का उन्होंने कैंसिल करा, इसको कैंसिल कर एग्जाम लेना चाहिए था। धन्यवाद सर। ये थे धीरज जी, जिनका साफ तौर पे ये कहना है कि एनटीए पे लगातार सवाल इनकी तरफ से उठाए जा रहे हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर केंद्र सरकार और एनटीए को नोटिस जारी किया है और 8 तारीख को अब इस पूरे मामले की सुनवाई मुख्य मामले के साथ होगी। अनुज मिश्रा, टाइम्स नाउ नव भारत, दिल्ली।